खजूर फौरन जुज़्वे बदन बनकर इंसानी जिस्म को ताकत देने वाली एक मुफीद सौगात है। इसे अरबी में नखल, तमर और रुतब कहते हैं। पंजाबी और सराइकी में खज्जी कहा जाता है। अंग्रेजी में डेट पाम और साइंसी नबाताती जुबान में फोइनिक्स डेक्टिलाइफीरा कहते हैं। खजूर कदीम तरीन और गर्म इलाकों का फल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान से लेकर अफ्रीकी ममालिक तक इसके बागात मौजूद हैं, मगर खलीज और इसके हमसाया ममालिक में बहुत ज्यादा पाई जाती है। तकरीबन 10,000 साल पहले इराक और पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के इलाके मेहरगढ़ में खजूरों के दरख्त पाए जाते थे। इराक के अलावा बाकी खलीजी ममालिक की सरजमीन में इसकी मौजूदगी के तारीखी आसार 7,500 साल पहले तक मिलते हैं। कैलिफोर्निया और मेक्सिको में खजूर की काश्त 1765 में शुरू हुई। खजूर का दरख्त 100 फीट से भी बुलंद हो जाता है। इसकी कुछ जड़ें 7-8 फीट के दायरे और तह तक रहती हैं और कुछ जड़ें पानी की तलाश में काफी गहरी चली जाती हैं। ईरान के शहर तफ्स में इसकी जड़ों की गहराई 115 फीट तक भी पाई गई है। इल्मे नबातात के माहिरीन के मुताबिक खजूर की दुनिया भर में 5,000 से जायद अक़साम हैं। इराक में 600 से जायद, सऊदी अरब में 400 और पाकिस्तान में इसकी 300 अक़साम मौजूद हैं। कई ममालिक की मईशत और खुराक में खजूर अहम सुतून का दर्जा रखती है। दुनिया में सबसे ज्यादा खजूरें पैदा करने वाले ममालिक मिस्र, ईरान, सऊदिया, अलजायर, इराक और पाकिस्तान हैं। खजूर का दरख्त इंसान से हैरत अंगेज मुशाबिहत रखता है। इसका कद, इसका सर, इसके इंसान की तरह के गेसू, सर कट जाने या सर में मौजूद मगज पर शदीद ज़रब के नतीजे में मौत, समाज पसंदी, नर, मादा और तीसरी जिन्स की मौजूदगी ऐसी खुसूसियात हैं जो इसे इंसान से मुशाबे करती हैं। खजूरों के बाग से नर दरख्त काट दिए जाएं तो वो बाग फल नहीं देता। बांग्लादेश में जंगली खजूर के तने से ऐसा मादा निकलता है जिससे शानदार गुड़ तैयार करके सौगात के तौर पर दिया जाता है। खजूर एक लजीज और मुनफरिद फल है। मुख्तलिफ ममालिक में इसे कई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। खजूर से जाम, मिठाइयाँ और मुख्तलिफ अद्वियात तैयार की जा रही हैं। खजूर गरीब आदमी की खुराक, अमीर आदमी की मिठाई और मुसाफिर का ज़ादिरा है। एक वक्त में बहुत सारी खजूरें खाना नुकसानदेह भी हो सकता है। कुरान मजीद में खजूर का तज़किरा 8 बार तन्हा, 12 बार अंगूर, अनार और जैतून के साथ आया है। सूरह हश्र पारा नंबर 28 में इसकी किस्म लीना का अलग से तज़किरा मौजूद है। खजूर के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम भी कई जगह मौजूद हैं। नकीर खजूर की गुठली का शगाफ, कितमीर खजूर की गुठली का बारीक बालाई छिलका, अन्नवा खजूर की गुठली, अल उर्जून खजूर के खोशे का निचला हिस्सा जो खुश्क होने के बाद द्रांति की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हबल खजूरी रेशे के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में भी इसका जिक्र मौजूद है। खजूर की एक किस्म अजवा के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा ले उसे उस दिन कोई जहर या जादू नुकसान न देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रतब ताज़ा खजूर को
खीरे और बाज़ औक़ात तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते कि खजूर की गर्मी तरबूज और तरबूज की सर्दी खजूर खत्म करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की बेहतरीन सहरी खजूर को करार दिया। सहाबा इकराम के साथ एक मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को मोमिन दरख्त बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से पूछा, वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते नहीं झड़ते और वो अपनी अफादियत में मुसलमान की तरह है? सहाबा इकराम ने ला इल्मी का इजहार किया तो आपने बताया वो खजूर का दरख्त है। रमजान अल मुबारक में खजूर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि मुसलमानों की अक्सरियत खजूर से रोजा इफ्तार करके सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खजूर से रोजा इफ्तार करना चाहिए, ये बाइस बरकत है, ये ना हो तो फिर पानी। खजूर जिंदगी का फल है, इसे बतौर तोहफा पेश किया जाता है। अजर सवाब की नीयत से इससे इफ्तारी और सहरी की जाती है। सहरी से इफ्तारी तक कुछ खाया पिया नहीं जाता, कैलोरीज या हरारे मुसलसल कम होते रहते हैं। खजूर गजाइयत बख्श, मैदे और दिल को फौरन ताकत देती और खून पैदा करती है। जिस्म में फौलाद और कैलोरीज की कमी को जल्द पूरा कर देती है। खजूर में फाइबर, पोटाशियम, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल होते हैं, जो कि मुताद्दिद तिब्बी फवायद का बाइस बनते हैं। खजूर के बारे में माहिरीन तिब का कहना है, खजूर जिस्म में तभी हरारत पैदा करती है। खजूर जिस्म में तभी हरारत जब पैदा करती है तो जिस्म के अंदर जो फुजलात हैं, जो सोदावी मादे हैं, वो तहलील होना शुरू हो जाते हैं और इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफ़िअत जिसे कहते हैं, उसको तहरीक देती है। जब इंसान की कुव्वत मुदाफ़िअत बढ़ती है तो फिर सारे अमराज के ख़िलाफ़ दिफा आसान हो जाता है। खजूर चूँकि अपने मिजाज में थोड़ी सी हरारत रखती है, गर्म खुश्क इसका मिजाज है, तो आम आदमी जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है, जिस्म कमज़ोर है, वो तो इसको वैसे ही इस्तेमाल करे। अगर किसी के जिस्म में हरारत ज़्यादा है या ऊपर मौसम गर्मी का आ गया है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल बेहतरीन ये है कि खजूर के साथ दूध इस्तेमाल करें या खजूर के साथ तरबूज इस्तेमाल करें। अगर कोई आदमी चाहता है कि मेरे जिस्म में दुबलापन ज़्यादा है, मेरा वज़न बढ़ जाए, ताज़ा खून बन जाए, तो वो खजूर के साथ मक्खन का इस्तेमाल करें। 7 खजूरें और आधी टांक अगर मक्खन साथ इस्तेमाल कर लेता है तो उसका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर खजूर के साथ खीरा या ककड़ी इस्तेमाल कर ले, उससे भी वज़न बढ़ जाता है। तो खजूर के साथ अगर तरबूज, मक्खन, मलाई, दूध या खीरा और ककड़ी, इनमें से कोई भी चीज़ मिला ली जाए तो इसका बेहतरीन फ़ायदा होता है। खजूर के साथ अगर कोई आदमी सत्तू का इस्तेमाल कर ले तो उससे भी उसको बड़ा अच्छा फ़ायदा होता है कि आदमी की जिस्म में कुव्वत भी बढ़ती है और तदाबियत भी नहीं बढ़ती, पेशाब में जलन नहीं आती, हाथ पाँव में जलन नहीं आती। तो ये इसके आम इस्तेमालात हैं। जिस आदमी के खून में कमी जा रही है और वो किसी चीज़ से पूरी नहीं हो रही, उसको मशवरा देता हूँ कि वो रोज़ाना खजूर इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह उसका ताज़ा खून बनना शुरू हो जाएगा। खजूर अरब ममालिक की माइशत में अहम किरदार अदा करती है। बहुत से लोगों के घरों में चूल्हा जलाने का एक जरिया है। इसका दरख्त, फल, गुठली और दीगर अज्जा भी फायदेमंद हैं। ये मुफीद, मीठा और बाबरकत फल कुदरत का एक अजीम शाहकार और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसे खाइए और शुक्र बजा लाइए।